जो अनाथ है, जो सचमुच जो ज़रूरतमंद है, उनकी मदद करो। परमेश्वर ने हमें ऐसा उपवास करने के लिए सलाह दी है कि हमें ऐसा उपवास करना है एक सच्चे विश्वासी को। उपवास रखने का उद्देश्य मैं बताऊंगी कि हमें क्यों रखना चाहिए। उपवास हमें किसी परंपरा या प्रथा को पूरा करना नहीं है, या हमें किसी को देखा देखी उपवास नहीं करना है कि उसे 40 दिन का उपवास किया, 1 दिन का किया, 3 दिन का किया तो मैं भी करूँ। नहीं, हमें परमेश्वर की अगुवाई में होकर उपवास प्रार्थना करना है। उपवास के साथ प्रार्थना करना, यही उपवास सच्चा उपवास है। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं कि हमें उपवास करना है, तो अपने आप को पहले तैयार करें, मन की तैयारी करें। खाना तो छोड़ते ही हैं, क्योंकि एक शरीर के लिए भोजन की ज़रूरत होती है। हम अपने भोजन को त्यागते हैं, लेकिन हमें अपनी बुराइयों को, अपने पापों को भी त्यागना है और सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को व्यतीत करना है। हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से रख रहे हैं। हम देखते हैं पुराने नियम में पर बहुत सारे लोगों ने उपवास रखा है, अनगिनत लोगों ने उपवास किया है। किसी उद्देश्य को, पर्टिकुलर एक उद्देश्य, एक गोल रखा है कि हम इस विषय में उपवास प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उपवास प्रार्थना बंधन को तोड़ती है और दुष्ट पर विजय देती है, और उपवास के द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होते हैं। इसके लिए हमें उपवास करना बहुत जरूरी है, एक उद्देश्य के साथ। हम देखते हैं पुराने नियम में मूसा ने 40 दिन रात उपवास किया, बिना कुछ खाए पिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। और हम देखते हैं सीधे पर्वत में जो उन्हें 10 आज्ञा मिली, वो उपवास के दौरान मिली, ताकि वो इस्राएलियों का निरीक्षण कर सके। हम देखते हैं एस्तर रानी ने 3 दिन का उपवास किया अपने जाति भाइयों यहूदी लोगों को बचाने के लिए। हम देखते हैं इजरायली लोगों ने भी उपवास किया है, किसी ने 1 दिन का किया है, किसी ने 3 दिन का भी उपवास किया है, यहोशापात ने भी उपवास किया है। ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं पुराने नियम में, उन्होंने उपवास किया, उनके जो भी बंधन थे, जो भी वो उन्होंने जिस उद्देश्य से रखा था, परमेश्वर ने वो उद्देश्य को पूरा किया। इसके लिए हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उद्देश्य को करना है, निर्धारित करना है। हम देखते हैं नीनवे नगर के लोगों ने सच्चा पश्चाताप किया। जब परमेश्वर ने देखा कि नीनवे नगर जो है वो अश्शूर की राजधानी है, और उस नगर में 1,20,000 से अधिक आबादी वाला देश है, पर उधर क्या है, बहुत सारे पाप हो रहे हैं, बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। पाप परमेश्वर की दृष्टि में जब बढ़ जाते हैं, तो परमेश्वर उनको नाश करने का ठान लेते हैं। तो फिर भी परमेश्वर दयालु अनुग्रहकारी है, इसके लिए वो नीनवे नगर को एक मौका देना चाहते हैं, वो बचाना चाहते हैं कि वो सच्चा पश्चाताप करके, सच्चा उपवास करके अपने बंधन में से आज़ाद हो सके, अपने बुरे कामों से मन फिरा सके और अपनी बुराइयों को छोड़ सके। तो मैं उनका देश और उनका जीवन निर्जों का त्यों कर दूंगा। और परमेश्वर योना को बोलते हैं कि तू जा नीनवे नगर के लोगों को बता कि परमेश्वर 40 दिन में नीनवे नगर को नाश करने पर है। तो योना यही प्रचार करता है कि आज से 40 दिन के बाद परमेश्वर इस नीनवे नगर को नाश कर देगा। ये इतना मतलब इजरायली लोग भी इसके शत्रु थे, इतना बड़ा बुरे काम थे उधर, लोगों की बुराइयाँ, लोगों के अंदर अन्य प्रकार की बुराइयाँ थी, पाप थे, झगड़े थे, बहुत सारे अनगिनत थे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको नाश करने के लिए देखा। तो जब योना उनको वचन सुनाता है कि नाश हो जाओगे, एक बात बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि योना पश्चाताप के लिए नहीं बोलता है, सिर्फ वो बोलता है कि आज से 40 दिन बाद नीनवे नगर
के लोग नाश हो जाएंगे। तो वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। जब ये समाचार राजा के पास पहुँचता है तो राजा भी अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़कर और रात में बैठ जाता है। इसी तरीके से नीचे के लोग भी अपना टाट ओढ़कर रात में बैठ जाते हैं। यानी कि सच्चे पश्चाताप के साथ परमेश्वर के साथ 40 दिन उपवास में बैठ जाते हैं, छोटे से लेकर राजा तक के लिए। यहाँ एक विशेष बात देखने को मिलती है कि जानवरों को भी उपवास करने के लिए बोला। ये मैंने पहली बार सुना कि जानवर लोग भी उपवास करते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने 40 दिन में अपने कुमार्ग से, गलत कामों से पश्चाताप किया है और उनको छोड़ दिया है। तब परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी उनको नाश करने के लिए, तो परमेश्वर उससे क्या करते हैं, अपनी योजना को बदल देते हैं, उस ईवे नगर को नाश नहीं करते हैं। इसी प्रकार अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन में भी अनगिनत बुराइयाँ होती हैं, पाप होते हैं जो हम किसी को बता नहीं पाते हैं, जो हमारे अंदर दुष्ट काम होते हैं, तो वो हम परमेश्वर की सम्मुख सच्चे उपवास के द्वारा हम उस बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। हम हमारी बुराइयों को दूर करके परमेश्वर के नज़दीक आ सकते हैं। ये 40 दिनों में जब हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो हमें सच्चा उपवास करना है, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। हमें परमेश्वर की विश्वास में पढ़ने के लिए, परमेश्वर के साथ सच्ची सहभागिता करने के लिए, परमेश्वर के समीप अपने गहराई की वचन की गहराई को समझने के लिए, उन बातों को समझने के लिए, परमेश्वर की योजना अपने जीवन में पूरा होने के लिए हम सच्चा पश्चाताप हमें करके उपवास के साथ प्रार्थना करना है और हमें वचन पढ़ना है, वचन पर मनन करना है। अगर हम उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि परमेश्वर ने उपवास के बारे में हमें विधि बताई है, किस तरीके से हमें करना है। तभी परमेश्वर जब हमें गुप्त उपवास करते देखते हैं, जब हम अपने गलत कामों से मन फिरा लेते हैं, पापों से पश्चाताप कर लेते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी आशीष और अपना अनुग्रह करते हैं। उपवास करने का एक उद्देश्य हमारे जीवन में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रभु को खोजने के लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए हम उपवास कर सकते हैं। हम आत्मिक वरदान को पाने के लिए उपवास कर सकते हैं। किसी बीमार की चंगाई के लिए उपवास कर सकते हैं। हम पापों से पश्चाताप करने के लिए उपवास कर सकते हैं। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, पारिवारिक शांति, आर्थिक जीवन के लिए ऐसे बहुत से कारण हैं। जैसे यहाँ देश में सताव है, उन लोगों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, उपवास प्रार्थना, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन तक पहुँचे। क्योंकि नीचे के लोगों ने रो रो के चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर की दुआई की और अपने मन को फिराया, ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के इस वचन का पालन करके हमें भी सच्चा पश्चाताप करना है। एक खूबसूरत बात यह है कि परमेश्वर ने नीचे के सारे लोगों को बचा लिया। इतना बड़ा देश था, वो सबको बचा लिया। इसी तरीके से हमने भी विश्वास को बढ़ना है कि जो हम ही कलीसिया में हैं, हम भी उपवास प्रार्थना करके हमने सारी बात, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम से, उस बंधन से हम आज़ाद हो सकते हैं। तो हमें ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। नए नियम में हम देखते हैं स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना किया, 40 दिन का उपवास किया निराहार रहकर। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब जंगल में उनकी परीक्षा हुई शैतान के द्वारा, तो परमेश्वर ने उस पर विजय प्राप्त की। और वचन कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर की पवित्रता में भर गए, उसके अनुग्रह से भर गए। इसलिए जो भी वो कुछ करते थे, किसी को बीमार के लिए प्रार्थना करते थे, तो हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो चंगे हो जाते थे। इसी प्रकार दुष्ट आत्माएं भी उनके वश में थी। अब वो अधिकार यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। दुष्ट आत्मा ऐसी होती है जो आसानी से
निकलती नहीं है। इसलिए उपवास प्रार्थना करके ही ये निकलती है। यीशु मसीह चेलों को कहते हैं, जब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त एक आदमी आता है और चेले नहीं निकाल पाते, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये जो दुष्ट आत्मा है वो इतनी कट्टर होती है, इतना मजबूत होती है कि वह आसानी से निकलती नहीं है। इसके लिए उपवास प्रार्थना के द्वारा ही वो निकलती है। तो हम देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने भी उपवास किया, प्रेरितों ने भी उपवास किया। जब पतरस ने अपनी सेवकाई शुरू की तो उन्होंने भी उपवास प्रार्थना करके सेवकाई शुरू की। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई से पहले 40 रात का उपवास किया। वैसे ही हम भी उपवास के द्वारा अपनी सेवकाई अगर करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, तो हम भी उपवास के द्वारा करें। या हम कोई भी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा काम करने जा रहे हैं, बिजनेस करने जा रहे हैं, या मैरिज के लिए लड़के लड़कियों के लिए देख रहे हैं, या किसी भी कारण से हम उपवास प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर से अनुग्रह और मदद मांग सकते हैं। परमेश्वर हमारी उपवास के द्वारा की गई प्रार्थना को अनदेखा नहीं करते, सुनते हैं। और पौलुस को भी हम देखते हैं कि पौलुस ने भी अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उपवास प्रार्थना किया। पतरस ने तो कलीसिया का जब निर्माण किया, 3000 लोगों की पहले कलीसिया बनाई। जब कलीसिया के निर्माण किया, पर कलीसिया के काम के लिए पौलुस को सिलास को चुना, तो इसी प्रकार हम भी अपनी कलीसिया में कोई भी योजना बनाते हैं, कोई भी प्लान करते हैं, तो उपवास के द्वारा हम करें, ताकि परमेश्वर उस कार्य को सफल करे और पूरा करे। क्या कोई बीमार व्यक्ति उपवास कर सकता है? ये भी एक क्वेश्चन है। इसका जवाब है हाँ। अपनी इच्छा अनुसार अगर हमें शरीर अलाव करता है, हम भूखे रह सकते हैं, या हम परमेश्वर को और जानना चाहते हैं, परमेश्वर की समीप आना चाहते हैं, परमेश्वर की सहभागिता करना चाहते हैं, तो हम उपवास कर सकते हैं। हम उपवास 12 घंटे का भी कर सकते हैं और 24 घंटे का भी कर सकते हैं। यीशु मसीह ने और मूसा ने तो 40 दिन का किया, लेकिन हम 12 घंटे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। वो भी मनुष्य थे, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें हफ्ते में एक बार करो थोड़ा, फिर महीने में एक बार करो, फिर हफ्ते में 2 बार करो, ऐसे कर करके हम उपवास की समय को बढ़ा सकते हैं। तो 40 दिन का उपवास, जो भी हम उपवास करते हैं परमेश्वर की, हमें उसमें परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की साथ रहकर हमें परमेश्वर की अगुवाई में उपवास करना है। क्या ओल्ड पीपल उपवास कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है, लूका 2:37 में कहती है, हन्ना नाम की एक स्त्री थी, वो 34 वर्ष की थी। हमने एक हन्ना नाम की एक स्त्री के बारे में सुना है, वो ओल्ड टेस्टामेंट में, पर वो स्त्री नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं मलाकी से मती तक 400 साल का डिस्टेंस है, मतलब उस बीच में परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की है। तो वो हन्ना नहीं है, ये दूसरी हन्ना है, ये विधवा है स्त्री, और 84 वर्ष की है, 84 ईयर्स की। वो परमेश्वर के भवन में रहती है, लगातार उपवास प्रार्थना करती है और परमेश्वर की आराधना करती है, परमेश्वर के भवन को छोड़ती नहीं है। तो हम ओल्ड पीपल लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रख सकते हैं। अंत में हम देखेंगे कि उपवास करने के लिए हम शुरू कैसे करें और अंत कैसे करें। परमेश्वर का के लिए जब हम उपवास करते हैं, उपवास प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले अपने मन को तैयार करना है, परमेश्वर की अगुवाई मांगनी है, परमेश्वर का सामर्थ्य मांगना है, परमेश्वर की सहायता मांगनी है, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख उसकी उपस्थिति में हम अपने समय को व्यतीत कर सकें। तो हमें परमेश्वर के साथ उपवास
उपवास में जाने से पहले प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और हम उसमें सबसे पहले बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ, ताकत, तंदुरुस्ती मांगे ताकि परमेश्वर हमें इस उपवास को रखने की ताकत दे और ताकि हमारा उपवास सच्चा उपवास हो सके। ये उपवास नहीं जो हमारे डाइटिंग को हम डाइटिंग बन जाए, नहीं, सच्चा उपवास के लिए परमेश्वर से हमने जो बुद्धि मांगी है, ताकत मांगी है, वचन को मनन करने के लिए, वचन की गहराई को समझने के लिए, वचन के गुण बातों को जानने के लिए, वचन परमेश्वर के मन की बातों को जानने के लिए, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरा हो, ऐसा हम उपवास के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम उपवास को खत्म करते हैं, चाहे हमने 1 दिन का उपवास रखा है, चाहे 3 दिन का, 7 दिन का या फिर 40 दिन का, तो उस दौरान हमें जब हम उपवास खत्म करते हैं तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि परमेश्वर ने हमें उपवास करने के लिए ताकत दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, तंदुरुस्ती दिया और हमारे उद्देश्य जो हमने परमेश्वर के सामने रखा है उसके लिए धन्यवाद करें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद कि आपने हमारे इस उद्देश्य को, इस प्रार्थना को पूरा किया है। परमेश्वर को धन्यवाद करके अपने उपवास को एक छोटे खाने के साथ, मतलब आपका जो शरीर अलाउ करता है हैवी फूड या लाइट फूड, ताकि हमारा फूड खाने के द्वारा भी हम टेम्पटेशन में ना आए, हम दुष्ट की चाल में ना फंसे। इसके लिए हमें समझ के लेना है कि हमने उपवास किया है, जब हम उसको खोल रहे हैं तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार, पेट के डाइजेशन के हिसाब से हमें खाना को खाकर उपवास को खोलना है। एक और बात बताना चाहती हूँ कि क्या ऑफिस में जाने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग या बिजनेस करने वाले लोग उपवास कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर एक शर्त है। उपवास, सच्चा उपवास का मतलब ही होता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। अगर हम जॉब करते हैं, वहाँ पर अगर हम परमेश्वर की संगति में नहीं बैठ पा रहे हैं, परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये उपवास नहीं कहलाता है। परमेश्वर को समय चाहिए, तो इसके लिए ऐसा भी हो सकता है कि हम उस दिन छुट्टी कर लें या छुट्टी वाले दिन हम डिसाइड करें कि हमें परमेश्वर के सम्मुख बैठ उपवास करना है। तो हम किसी भी उद्देश्य को लेकर प्रार्थना कर सकते हैं ताकि परमेश्वर हमारे उपवास में हमें गुप्त रूप से जानकर हमें वो प्रतिफल दे सके, जिसका हमने मत्ती 6 में पढ़ा कि परमेश्वर के द्वारा हमें प्रतिफल मिलता है, उसी के द्वारा हम सफल और आशीषित होते हैं। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुनने पर आशीषित आमीन। आइए, धन्यवाद परमेश्वर परमेश्वर से अपने चरणों में आगे करूँगी कि आपने मुझे सामर्थ्य दिया, शक्ति दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया, आपने वचन को जो भी शेयर किया उपवास के द्वारा प्रभु जी, आप सुनने वालों को प्रभु जी आप आशीषित करना और सच्चा उपवास और के बारे में जो कुछ हमने सुना बोला प्रभु जी, उस सच्चा पश्चाताप के द्वारा हम उपवास कर सके ताकि उसके द्वारा प्रभु जी आपको हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य हो सके प्रभु जी, और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। इस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें इस धरती पर भेजा है, वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो सके, हमारा संबंध आपके साथ गहराई न हो सके प्रभु जी। हमारी आपकी प्रार्थना को सुना है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के वचन के माध्यम के द्वारा हम धन्यवाद देते हैं। वचन इस प्रकार से परमेश्वर को आदर देने के लिए उपवास रखा जाता है, परमेश्वर के समक्ष स्वयं को नम्र करने के लिए, व्यक्तिगत पाप की क्षमा के लिए, परमेश्वर की खोज के लिए और आत्म तैयारी के लिए हम सब उपवास रखते हैं। और उपवास करने के कई तरीके हैं, आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार, या फिर आप समय जिस प्रकार से परमेश्वर के साथ में बिताना मांगते हैं
प्रार्थना के माध्यम के द्वारा भी आप उस समय को परमेश्वर को दे सकते हैं। सो हमने सीखा, इस बात को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा आने वाले समय के रूप में जब हम लैंड सीजन